ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज जो M1 का पेपर होने वाला है। इस M1 वाले पेपर्स में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे जिनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना, और जो पास होने के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। पास आप उतने में से हो सकते हैं। तो मैं जो जो टॉपिक्स बता रहा हूँ ये रिकॉर्ड होकर क्लास आपके यूट्यूब पर भी जाएगी, आपके चैनल पर भी आएगी, और साथ ही साथ आप लोगों को इसका एक कॉपी आपके जो M1 पेपर है उसके अंदर भी आपको कोर्स में दिखेगी। सबसे पहली चीज तो आप लोग ध्यान रखिए कि जब कभी आप लोग को ये अपना एप्लीकेशन आपने ओपन कर लिया, एप्लीकेशन में आपने M1 वाला कोर्स अपना ओपन कर लिया, और इस कोर्स में आप लोग खोलिएगा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट्स। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट्स में आप लोगों को सारे प्रैक्टिस सेट जो दिए गए हैं, पहले मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। चैप्टर वाइज में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आप लोग ये एमसीक्यू का M1 वाला पोर्शन देखें तो आपको पूरा थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, ताकि आपको एक एनालिसिस हो जाए कि क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं। तो मैं आपको पहले दिखा दूं कि ये चैप्टर्स हैं, और इन चैप्टर्स से ही आपका पूरा टॉपिक कवर होता है। ओके, तो हमारे पास M1 के ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं, ये रहे। ये रहे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारे पास टोटल 6 टॉपिक्स में बटा हुआ है M1। जो सबसे ज्यादा पोर्शंस आपसे पूछा जाएगा, आपको इसमें दिख रहा होगा कि जो कंप्यूटर का फंडामेंटल है इसमें सिर्फ 10 नंबर का लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा पोर्शन होता है वो इसी का होता है। जो सबसे ज्यादा पोर्शन यहाँ लिखा है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसमें दिखा रहा है कि 60 नंबर्स का आपका सिर्फ लिब्रा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछली बार निलेट ने एक सबसे बड़ी मतलब कि गलती भी कह लीजिए या फिर गलत ढंग से पेपर ट्रैक किया, कि उन्होंने बहुत सारे शॉर्टकट कीज दे दिए। बहुत सारे का मतलब है 30 के आसपास सिर्फ शॉर्टकट की ही थी 100 में। तो शॉर्टकट कीज का मैंने एक अलग पीडीएफ अपलोड कर रखा है, आप शॉर्टकट कीज जरूर देखिए। वो पहले भी आई थी, इस बार भी आएंगी, लेकिन इतनी ज्यादा आने की उम्मीद नहीं है। जो छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं वो इनसे रहते हैं। मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे कैसे कैसे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 1 को उठा लेते हैं। मैं चैप्टर 1 के एमसीक्यूज पर ध्यान देता हूं कि एमसीक्यूज में कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना है। जैसे एक छोटा छोटा टॉपिक्स आता है, वो आता है कुछ सिंपल से फुल फॉर्म्स होते हैं। छोटे मोटे फुल फॉर्म्स, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फुल फॉर्म्स नहीं है। जैसे ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एक इस तरह के छोटे मोटे फुल फॉर्म्स आते हैं। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये छोटे छोटे टाइप के फुल फॉर्म्स आपको ध्यान देना है। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको उससे जुड़ी हुई चीज आती है, वो आती है आपके एक्सटेंशंस। जैसे यहाँ दिया गया है मिडी। मिडी यानी कि एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है, एक एक्सटेंशन है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिब्रा राइटर का एक्सटेंशन क्या हो सकता है, या कैल्क का एक्सटेंशन क्या हो सकता है। तो एक्सटेंशंस जरूर देख लीजिएगा, आपके काम के हैं वो। और आगे देखते हैं। मेमोरीज में आपको थ्योरी तो होनी नहीं है, तो मेमोरीज में क्वेश्चन इस तरीके का बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी जो है वो वोलाटाइल है। या तो ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि डैश मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द बायोस इन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में बायोस किस मेमोरी में जाके स्टोर होती है। तो बायोस आपकी रैंडम एक्सेस ना होकर रोम रोम में होती है। रैंडम एक्सेस होगी तो लाइट जाते ही खत्म हो जाएगा सारा डेटा। तो रोम के अंदर आपकी बायोस चिप का पूरा डेटा स्टोर रहता है। क्लियर। प्रिंटर में सिर्फ एक ही टॉपिक बनता है, वो ये पढ़ता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स है, या कौन सा प्रिंटर आपका नॉन इम्पैक्ट है या इम्पैक्ट है। इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगला, आपका जो एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है वो बनता है नंबर सिस्टम के ऊपर। ये कि आपके इन चार ये जो नंबर सिस्टम दिए इनके बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू जान लीजिए। ओवरव्यू का मतलब होता है कि जैसे कितने बिट्स में कितने बाइट होते हैं। या फिर एक क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है कि उन्होंने दे दिया 1 GB में अप्रोक्सीमेट कितने बाइट होते हैं। या फिर बेस किसका है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम्स के बेस 2 होता है, ऑक्टल का जो है बेस 8 होता है, डेसिमल्स का बेस 10 और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। क्लियर। कन्वर्जन नहीं आएगा, कन्वर्जन को लेकर आप लोग परेशान ना हो। टिफ का मतलब मैंने बता ही दिया कि ये आप लोगों का एक्सटेंशंस छोटे मोटे जरूर देख लीजिएगा, ये आपके काम के हैं। जैसे ये है कि कितने बिट्स होते हैं एक बाइट में, तो आपको पता है एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। क्लियर। आगे,
अगला कोई क्वेश्चन टॉपिक, ये सब थ्योरी की मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि फंडामेंटल की है। कुछ क्वेश्चंस आपको ये वर्ड आपको हमेशा याद रखने होंगे, असेंबलर और कंपाइलर में डिफरेंसेस क्या है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि आप लोग बताएं कि वो कौन सा कन्वर्जन या प्रोग्राम कोड होता है जो पूरे सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है एक बार में। तो आपको पता है कि अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लिखी है, आपके पास 10 लाइनें हैं और ये 10 लाइनों को जब आप लोग रन कराते हैं तो फर्स्ट से लेके लास्ट तक की सारी लाइनें एक साथ कंपाइल होती हैं और उसके बाद वो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करती हैं। इस कंबाइन करके चलाने वाले को हम लोग कहते हैं कंपाइलर। अगर आपके पास इंटरप्रिटेटर है तो इंटरप्रिटेटर में सिंगल सिंगल लाइन ट्रांसलेट होती है, तो ये डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे कि सी लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज कंपाइलर पे काम करती है, पाइथन जो है वो इंटरप्रिटेटर पे काम करता है, वो लाइन दर लाइन ट्रांसलेट करता है। क्लियर? और एक दो वो भी देख लीजिएगा, जनक कौन कौन से हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज है, और साथ ही साथ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर वाज वॉन न्यूमैन का था। प्रोग्रामर कौन से थे सबसे पहले। हिस्ट्री के क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं देखे गए हैं। क्लियर? आगे देखते हैं जो आपके काम के हैं। फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, एलसीडी, सीआरटी, डॉट मैट्रिक्स, इन सब के फुल फॉर्म जरूर कर लीजिएगा कवर। क्लियर? आगे मैं आपको कुछ और मोटा मोटा दिखा दूं। नंबर सिस्टम मैंने बता दिया है। विंडोज का कुछ पार्ट आपके उसमें आ जाता है, जैसे इसमें आ जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि वेयर डू ऑल द डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर्स गो इन द कंप्यूटर। जब भी कोई फाइल आप डिलीट करते हैं तो वो फाइल किस फोल्डर में जाके सेव हो जाती है। तो सही जवाब है आपके पास रिसाइकिल बिन। और इसी से जुड़ा हुआ आपकी ईमेल से भी आ जाता है सवाल कि अगर आप कोई मेल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाकर सेव होती है, तो वो होती है थ्रैश में। शॉर्टकट की का बिल्कुल भी, मतलब शॉर्टकट की आपको मैं दिखा दूं अलग से कि आप लोगों को बिल्कुल भी शॉर्टकट कीज को लेकर मिस नहीं करना। शॉर्टकट कीज मैंने इसीलिए देखा कि लास्ट टाइम इतनी ज्यादा शॉर्टकट कीज थी, तो मैंने बकायदा शॉर्टकट कीज का आप लोगों के लिए एक पीडीएफ ही बना के डाल दिया है, जो आप लोगों को अलग से ई नोट्स में दिखाई देगा पीडीएफ के फॉर्म में। आप ई नोट्स खोलेंगे तो आपको दिखाई देंगी कि लिब्रा ऑफिस की मैंने यहाँ पे सेपरेट शॉर्टकट कीज ही सबकी डाल दी है, राइटर, इम्प्रेस, सभी की। तो इनको एक बार जरूर, और एक चीज और आपको बता दें, शॉर्टकट कीज जो है वो आपके एमएस ऑफिस की नहीं आएंगी, आपकी लिब्रा की आएंगी। तो लिब्रा के ही लिए ध्यान रखिएगा। जैसे एमएस ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की होती है कंट्रोल F2, इसमें होती है कंट्रोल शिफ्ट O। तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि शॉर्टकट कीज किसकी पूछी गई है। तो ये तो बात हो गई छोटी मोटी, जो आप लोगों को फंडामेंटल से पूछने वाले सवाल थे, उनकी टाइप्स मैंने आपको दिखा दी कि किस किस तरह के सवाल देखने हैं। ये जो मैं जब क्वेश्चन, ये आपका वीडियो खत्म होगा तो इसको एक बार दोबारा देखकर आप लोग जरूर समझ लीजिएगा। ये भी देख लीजिएगा किस जनरेशन में कौन से टाइप के कंप्यूटर्स यूज होते थे। जैसे फर्स्ट जनरेशन थी तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करते थे। सेकेंड जनरेशन आ गई तो ट्रांजिस्टर्स आ गए। थर्ड जनरेशन में माइक्रोचिप्स आ गई। उसके बाद आईसी आ गई, वीएलएसआई आ गया, ये सारी। तो ये जनरेशंस के हिसाब से ये क्वेश्चन बढ़िया बनता है। इनपुट आउटपुट वाला तो बहुत लो स्टैंडर्ड हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन आ सकता है क्या कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। अब मेरे को नहीं लगता कि इस तरह के बिल्कुल ही लो लेवल क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। कैपेसिटी को लेकर पूछा जा सकता है कि आपकी सीडी या डीवीडी की कैपेसिटी कितनी होती है। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए आपको मैंने बता दिया। फुल फॉर्म मैं बार बार बता रहा हूँ, फुल फॉर्म जरूर पढ़ लीजिएगा। फुल फॉर्म्स की भी अलग से फाइल पड़ी हुई है, आपको उससे काफी हेल्प मिल जाएगी। MICR का फुल फॉर्म, RDBMS का फुल फॉर्म, ये सारी चीजें। अब चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सेकंड क्वेश्चंस, यानी कि सेकंड टाइप जो आपका पहला चैप्टर जो था वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए फर्स्ट पैटर्न से जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो सेकंड पेपर यानी कि सेकंड लेसन है, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं। सेकेंड लेसन्स में आप लोगों के पास बहुत सारा कुछ है। तो आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब विंडोज और डॉस और साथ ही साथ यूनिक्स से है। लेकिन आपको बता दें कि आपके क्वेश्चंस जो हैं लिनक्स और यूनिक्स इनसे हैं। तो मैं जो आपको क्वेश्चंस मार्क कर रहा हूं वो ध्यान रखिएगा। जैसे ये क्वेश्चंस है कि कमांड कौन सा है जिससे कि लिनक्स के अंदर आप लोग फाइल का कंटेंट देख सकते हैं, कैट। ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा विंडोज और डॉस नहीं आएगा।
इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका एग्जाम्पल बताइए, ये सवाल है। और फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा अवेलेबल है? फ्री का मतलब है जिनके लिए आपको लाइसेंस के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, जैसे उबंटू हो गया आपका। क्लियर? 2-3 आपको नॉनसेंस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कभी आपको लगेगा ये कैसे पूछ लिया, जैसे फाउंडर ऑफ उबंटू वगैरह कौन थे? तो एक बार आप लोग जरूर इस फाइल पर ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट आपसे आ, ये तो हाँ, ये क्वेश्चंस भी बन जाता है कि फाइल फॉर्मेट्स कौन कौन से यूज होते हैं। तो आपको बता दें फाइल फॉर्मेट्स के बारे में, मोटा मोटा जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स पे काम करते हैं। ये फाइल फॉर्मेट्स आपके एक्चुअली आपके हार्ड डिस्क की बात होती है। अगर आपके पास पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7 तक का, और उसका प्रोसेसर जो है 32 बिट पे काम करता है, तो उस पर FAT32 ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। जैसे ये कैसे पता चलता है कि आपका सिस्टम किस फॉर्मेट पे काम कर रहा है? बहुत आसान है। आपको बस करना क्या है, आपको उसके लिए अपने माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज चेक कर लेनी है। तो आप जब माई कंप्यूटर पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, तो आपको दिखाएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कितने बिट का है, और उस पे प्रोसेसर कैसे लगा हुआ है, और साथ ही साथ रैम, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। साथ ही साथ इसका एक शॉर्टकट कमांड भी होता है जो आप लोग कर सकते हैं, वो होता है MS Info 32 के नाम से आप सर्च कर लीजिए। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाती हैं। हार्ड डिस्क के बारे में बात करनी है तो यहाँ पर आपको ये सारी कंपोनेंट्स और उसके सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से भी दिखा देता है। तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दी कि जैसे स्टोरेज देख रहे हैं आप, तो स्टोरेज में भी आपको दिखा देगा आपकी ड्राइव जो है वो NTFS, जैसे मेरे इसमें दिखा रहा है NTFS पार्टीशन में है, क्योंकि NTFS जो हमारा अभी ये भी एडवांस नहीं है। अब जो पार्टीशन होता है वो तो आपका UTF पार्टीशन आ गए हैं। अभी इसके पहले NTFS होता था जिससे कि शेयरिंग करना आसान हो जाता था। तो अब जो आप 64 के बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे वो सब आप लोगों के NTFS और साथ ही साथ UEFI पार्टीशन पर काम करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो चीजें हैं, एक्सटेंशन मैंने आपको पहले ही बता दी, एक्सटेंशन मत मिस करिएगा। वार्म बूटिंग, कूल बूटिंग, इसका क्या मतलब होता है? जब आपका कंप्यूटर पहली बार बंद है और आप उसे काम करने के लिए ऑन करते हैं तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है आपके सिस्टम पे, और वो लोड होकर आपका पहुंचता है कंप्यूटर की रैम में। इसे हम लोग कहते हैं कूल बूटिंग। आप अपने कंप्यूटर को जब रीस्टार्ट करते हैं किसी कारण से, और रीस्टार्ट होकर कंप्यूटर शटडाउन होकर दोबारा ओपन होता है, तो हम लोग इसे कहते हैं फिर वार्म बूटिंग। तो वार्म बूटिंग का मतलब ही है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके ओपन करना। क्लियर? ये क्वेश्चंस, एक ये सवाल भी अच्छा है, इनमें से कौन सा एंटीवायरस है? तो एंटीवायरस के बारे में आप लोगों को वैसे तो इसमें दिया है कि फर्स्ट पॉलिश्ड एंटीवायरस कौन सा था, तो ये है उसका सही जवाब। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस है, 4 दिए होंगे। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और जो बेसिक्स हैं वो सारी चीजें नॉर्मल है। अब जैसे ये कमांड्स जो है ये आप लोगों के यूनिक्स के, ये वैसे तो डॉस में भी काम करते हैं लेकिन यूनिक्स के कमांड आपके उसमें आते हैं। जैसे CD कमांड आप लोग अपने फोल्डर्स को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। जिन लोगों ने डॉस पढ़ा है वो लोग जानते होंगे। लाइए एक छोटा सा मोटा मोटा दिखा दे। इस तरीके से हमने खोला, हम D ड्राइव में गए और हमने अपने फोल्डर्स की जानकारी देखी। और फोल्डर्स की जानकारी वैसे तो इसमें DIR लिखते हैं लेकिन उसमें लिस्ट लिखा जाता है। अब मेरे को नितिन फोल्डर के अंदर जाना है तो इसमें CD नितिन लिखूंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आपका उस फोल्डर के अंदर आपको शिफ्ट कर देता है। अब जब हम इस पे एंटर करते हैं तो नितिन के सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स दिखने लगते हैं। तो CD कमांड इस तरीके से काम करता है, चेंज डायरेक्टरी। क्लियर हो गया? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम्स है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स मोटे मोटे जरूर ध्यान रख लीजिएगा, यूनिक्स, लिनक्स और उबंटू, ये सारी चीजें आपके काम की हैं। शॉर्टकट कीज मैंने बता दिया। मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या होता है ये भी समझ लीजिए। मास्टर बूट रिकॉर्ड का मतलब होता है जब भी आप अपने सिस्टम्स को फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट टाइम ऑन करते समय आपके कंप्यूटर में जितना भी, मतलब कि उसका एक प्रोसेस है। हमेशा कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि जैसे आप फोन हो, कंप्यूटर हो, कोई भी चीज है, जब आप उसे ऑन करेंगे तो एक प्रॉपर बूटिंग प्रोसेस है। मैं आपको उसकी एक फोटो से दिखाता हूँ बूटिंग प्रोसेस, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये होता क्या है। बूटिंग प्रोसेस, एक सेकेंड। तो बूटिंग प्रोसेस में कुछ स्टेप्स हैं जिनको लेकर आपका सिस्टम पूरी तरीके से प्रॉपरली बूट करता है। सबसे पहले जो बूटिंग करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और सिंपल सी चीज है
वो ये है। एक सेकंड, ये शायद से उतना साफ नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके कंप्यूटर के अंदर एक चिप लगी होती है जिसे हम लोग कहते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक छोटी सी चिप होती है। कंप्यूटर जब भी ऑन होता है, ऑन होते ही सबसे पहले बायोस हार्डवेयर से कनेक्ट होता है। बायोस के अंदर उसका एक अपना खुद का प्रोग्राम होता है। आप अपने कंप्यूटर का बायोस चेक कर सकते हो। उसके लिए उसकी बूट की प्रेस करनी पड़ेगी, किसी में F2 होती है, किसी में डेल होती है। और उसके अंदर ही आप लोगों का मास्टर बूट रिकॉर्ड्स, सारे सिस्टम बताता है कि आपकी विंडोज और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ सेव है। उसे पता चल जाता है कि हमारी सी ड्राइव में इस पर्टिकुलर सेक्टर पे सेव है। तो ये बेसिकली आपका सिस्टम डाइवर्ट कर देता है आपके हार्ड डिस्क के उस पार्टीशन पर। तभी आपको पता होगा कि जब विंडोज को इंस्टॉल करना होता है तो आप पेन ड्राइव या सीडी लगाते हैं, तो उसके बाद बूट रिकॉर्ड आप चेंज करते हैं कि फर्स्ट बूट डिवाइस हमारा दूसरा हो गया, तो आपका सिस्टम हार्ड डिस्क की जगह पेन ड्राइव से ऑन होता है। उसके बाद फिर उसका पार्टीशन में जितने भी आपके सेक्टर्स है, बूट सेक्टर्स हैं, एक्टिव पार्टीशन उस पे जाता है। और फिर विंडोज अपना बूट लोडर की मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है। इसमें पूरी फाइल्स और ये सारी चीजें दी रहती हैं। तो बच्चों, ये आपके सिस्टम को ऑन करने का पूरा प्रोसेस होता है। और यही होता है आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होते ही दिखाए बूट फेलियर, तो समझ जाना कि एमबीआर जो है वो आपकी फाइल गड़बड़ हो गई है। ये आपका फैट पार्टीशन और एनटीएफएस पार्टीशन के बारे में मैंने बता दिया। फैट पार्टीशन पुराने समय का पार्टीशन था जब 32 बिट के प्रोसेसर हुआ करते थे, और फाइल एलोकेशन टेबल कहते हैं। इस पार्टीशन में आपका जो सारा डेटा था एक एक करके इंडेक्स फाइल के रूप में आता था। अब उसको मॉडिफाई करके अब एनटीएफएस पार्टीशन का काम किया जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। और कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको पता है लिनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब है इसके लिए आपको कोई अलग से पैसे नहीं देने पड़ते हैं। एंड बाकी तो मैंने मोटा मोटा आपको बता ही दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर में। आप में से किसी के कोई डाउट्स भी बीच बीच में आ रहे हैं, तो चलिए मैं डाउट्स को भी ले लेता हूं। एक सेकेंड। ओके, क्वेश्चन है अरुण का। अरुण बताइए क्या सवाल है आपका। महक का क्या सवाल है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक अनम्यूट होने का ऑप्शन आ जाता है, जरा उसे बताइएगा। हाँ राम बताइए। सर आईटी टूल्स का कुछ पीडीएफ मिल सकता है सर? पीडीएफ और ये सारी चीजें तो हमारे एप्लीकेशन पे पड़ी हुई हैं। जी आप, मिल जाएगा वहां से? हाँ वहां से ही आपको सारा एक्सेस, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब ऑलरेडी कोर्स का पार्ट है। आप अगर आप चेक करें ओके तो अब तो टाइम नहीं है इतना ज्यादा। तो आप ऐप को इंस्टॉल करिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद गेस्ट पेपर पे चले जाइए। तो आपको पूरा ना ओके पढ़ के सिर्फ मेन गेस्ट पेपर मिल जाएगा इतना। और उस गेस्ट पेपर में ओके ही आपको ये सारा कंटेंट अवेलेबल है। नॉमिनल से चार्जेस है, आपको बड़े आराम से पूरा हो जाएगा, कोई अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट सोनू यादव। सोनू यादव का क्या सवाल है। विशाल का कोई क्वेश्चन। बच्चों, आप लोगों के स्पीकर्स को अनम्यूट कर रहे हैं, आप लोग अपने यहाँ से एक्शन आता होगा आपके पास। विशाल हेलो, बताइए। हाँ विशाल। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन था सर प्रिंटर से रिलेटेड। बताइए। सर जो नोट प्रिंट करते हैं वो मतलब कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं? कौन क्या चीज प्रिंट करना है। सर जो नोट प्रिंट करते हैं, नोट। अरे नोट जो हम लोग प्रिंट करते हैं वो अलग तरीका है। हम लोगों के पास कलर्ड प्रिंट आउट के लिए इंकजेट प्रिंटर है। लेकिन जो गवर्नमेंट प्रिंट करती है वो ऐसा नहीं होता, वो तो प्रिंटिंग प्रेस का अलग ही सीन ही अलग है। तो आप लोग जो अभी देख रहे हैं, तो आपके पास जो इंकजेट प्रिंटर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जो घर के लिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं इंकजेट प्रिंटर। वो ऐसा है, ये कलर्ड प्रिंट आउट निकालते हैं। इस तरह के प्रिंटर्स यूज करते हैं। इसमें इंक कार्टेज होती है CMYK के कलर्स की, और इसी में से आपका कलर्ड प्रिंट आउट निकाल सकता है। और जो प्रिंटिंग प्रेस में यूज होते हैं वो अलग है।
उसके लिए तो पूरा प्रिंटिंग प्रेस होता यही है, लेकिन इंकजेट ना होकर उनका लेजर का फंडा रहता है और बड़ा लंबा सा। आप देखेंगे न्यूज़पेपर प्रिंटर्स देखें कभी, न्यूज़पेपर्स की प्रिंटिंग कैसे होती है, न्यूज़पेपर प्रिंटर्स, तो वो आपको दिखेगा पूरी एक बड़ी सी हॉल टाइप का लगे होते हैं, एक के बाद उसमें इस तरीके का जाता है। ये रहे, होता है इनके अंदर भी CMY के पैटर्न। ओके चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं जो आपसे राइटर और इनसे पूछी जाती है, वो ये कि जूम लेवल सभी का जरूर याद कर लेना। जूम लेवल मिनिमम और मैक्सिमम, भले वो राइटर हो, एक्सेल हो, कुछ भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं जूम लेवल। एंड जूम लेवल के लिए आपने जैसे खोल लिया, ये रहा हमारा लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस में हम लोगों ने राइटर ओपन किया। राइटर ओपन करने के बाद हम लोग सबसे बॉटम पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर बॉटम पे दिखाई देगा, ये पूरा का पूरा नीचे दिख रहा होगा शायद से आपको, 600% तक ये जूम जाता है मैक्सिमम। और अगर सबसे छोटा कर दें हम लोग, तो छोटा में हम लोगों को आपको दिखाई देगा कि ये 20% तक मिनिमम आता है। तो ये जरूर आप लोग सभी के रट लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज है और ये बहुत पूछा जाता है। क्रॉप क्या होता है? क्रॉप का मतलब होता है कि कोई भी फोटो जो है उसका कोई पार्ट काट देना, उसी को कहते हैं क्रॉपिंग करना। शॉर्टकट की मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ली है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, वो आपको पूरा पूरा पढ़ना ही है। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे कभी कभार क्वेश्चन घूम फिर के आ जाता है, ट्रू फॉल्स नहीं आएगा बच्चों, आपके उसमें सारे क्वेश्चन MCQs ही आएंगे। कभी कभार वो एक इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी फाइल एक जगह पे रखी है, उसी की हमशक्ल फाइल दूसरी जगह पहुंचानी है, कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो आप लोगों को पता है कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से घुमा के आ जाएगा। ठीक। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू एक बहुत ही सिंपल सा है, आप फाइल में जाए, कोई मैं पहले पुरानी फाइल ओपन कर लेता हूँ और उस पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही हमारे सामने कोई पुरानी फाइल, ये रही, और इस फाइल को हम प्रिंट करके देखना चाहते हैं कि ये कैसा दिखेगी। उस प्रिंट को देखने को ही Ctrl+Shift+O प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है, जिसमें आप पूरी फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद है, सब कुछ सही है, तो आप लोग फिर इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये रहा प्रिंट। प्रिंट में आप कितनी कॉपीज निकालना चाहते हैं, अगर 10 पन्ने निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ कॉपी 10 डाल दीजिए। अगर आपके पास कई पन्ने हैं तो 1 से लेके 15 डाल दीजिए, तो 1 से 15 तक के पन्ने प्रिंट हो जाएंगे। तो ये प्रिंट प्रीव्यू का मेन मोटिव है। नेक्स्ट मैंने बताई दी शॉर्टकट की। हेल्प, हेल्प क्या होता है? कभी भी कहीं फंस जाए तो आपको यहाँ पे लिब्रा ऑफिस हेल्प F1 दिखाई देगा, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट में भी रहती है। और आप देख रहे होंगे कि ये LibreOffice.org से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग हेल्प्स में कुछ भी जानकारी लेना चाहें तो आप इनकी साइट पे जाकर आप जानकारी ले सकते हैं, यही इसका मेन काम है, हेल्प। ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा एक बार बच्चों। एक चीज और आपको बता दूं, सभी के मेनूज एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। कैसे? जैसे आपने एक बार ये पढ़ लिया फाइल, फाइल में कौन कौन से आते हैं। क्वेश्चन ये कभी कभार घूम फिर के ये आ जाता है कि इंसर्ट मेनू, या पूछ लिया कि स्पेलिंग जो है वो किस मेनू के अंदर मिलेगा, स्पेलिंग चेक। तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा, टूल्स के अंदर आपको स्पेलिंग चेक मिलेगा। तो आप लोग घर पे रहते हुए आप एक एक करके सभी मेनूज को एक बार खोलिए और एक एक बार जरूर देख लीजिए। वैसे तो इसको याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि अगर कोई भी चीज देखने से संबंधित है तो व्यू में मिलेगा, कुछ भी डेटा इनपुट करना है, जैसे पेंट मान लीजिए पिक्चर डालनी है, चार्ट डालना है, तो वो सब इंसर्ट में मिलेगा। कोई भी आपको टूल्स से जुड़ा हुआ आपको मेल मर्ज वगैरह सब मिल जाएगा, ये सब। बस यही चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा किस किस मेनूज में कौन कौन से आते हैं। क्लियर? और इसमें कोई खास नहीं, शॉर्टकट कीज आपने देख लिया, जूम लेवल देख लिया, मेनूज देख लिया, बस इतना ही है आपके लिब्रा राइटर्स में। ये कुछ पूछ लेता हाउ मेनी मेनूज आर इन द लिब्रा राइटर, तो 11 मेनूज होते हैं। ठीक है। लिब्रा राइटर वर्ड डॉक्यूमेंट, हाँ ये भी पूछ लेता है कि आपका जो वर्ड है या एक्सेल है वो लिब्रा में क्या है। जैसे एक्सेल को हम लोग लिब्रा में कैल्क कहते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चंस भी रहता है। तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। और शॉर्टकट कमांड्स जैसे इसमें पूछा गया है कि रन के शॉर्टकट, ये मत करिएगा, ये नहीं आते हैं। हाँ डिफॉल्ट जरूर याद कर लीजिएगा हर चीज का, कि जब कभी आप लोग पीपीटी खोलते हैं या इम्प्रेस खोलते हैं तो डिफॉल्ट स्क्रीन किस ओरिएंटेशन में होती है। एक्सटेंशन मैंने आपको बता ही दिए थे, 100% एक्सटेंशन
जरूर पढ़ लीजिएगा, एक्सटेंशन तो कंपलसरी है, ये तो होना ही है, शॉर्टकट कीज होनी ही होनी है। तो ये आप लोगों का सारा आप लोगों का लिब्रा राइटर से जुड़ा हुआ है, जो मैंने आप लोगों को बताया। क्लियर? मैं आप लोगों को एक बार क्वेश्चन पेपर भी दिखाना चाहूंगा। क्वेश्चन पेपर निलिट ने गलती ये कर रखी है कि क्वेश्चन पेपर अभी तक अपलोड नहीं किया उन्होंने अपनी साइट पे, तो सभी बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। लेकिन आप लोगों को इस साइट पे जो हमारा ऐप है उसमें जाइए, जुलाई 22 के ओरिजिनल सारे के सारे सेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ओरिजिनल पेपर। आपको एक चीज बता दें, ये चीज नेलिट भी जानता है कि वो पेपर्स रिपीट बहुत होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट होंगे। तो आप लोग ये जरूर फिनिश कर लीजिएगा। ये जो जितने भी सेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैंने क्वेश्चंस की वीडियोस भी डाल दी हैं, इसमें आंसर्स भी डाल दिए हैं, आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। मैं मोटा मोटा दिखा देता हूँ। देखिए, इन्होंने शॉर्टकट की पूरी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक 4 सवाल हैं, 4 में 3 सवाल आपके शॉर्टकट की के ही दिए हैं इन्होंने। दूसरा, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, डिजिटल लॉकर वगैरह क्या है। कैल्क के बारे में बहुत ही सिंपल सा सवाल था कि कोई भी कैल्क फंक्शन शुरू करते हैं तो कैसे फॉर्मूला इक्वल टू से शुरू होता है। वेबसाइट को हम लोग यूआरएल कहते हैं, जहाँ पे वेबसाइट एड्रेस लिखा जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था, डिफॉल्ट वाला जरूर पढ़ लीजिएगा। डिफॉल्ट का मतलब है कि जब भी कोई चीज खोलते हैं तो पेज बाय डिफॉल्ट कैसा दिखता है, पोर्ट्रेट दिखता है। क्लियर? ये यूनिक्स का क्वेश्चन आ गया, जिसमें आपको डायरेक्टरीज कहाँ पे कॉन्फ़िगर होती हैं, ये सारा ये यूनिक्स का आप लोगों को दिखाई दे रहा है। शॉर्टकट की फिर आ गई है। लिब्रा में स्प्रेडशीट में बाय डिफॉल्ट फिर से डिफॉल्ट वाला आ गया कि कितने शीट्स होती हैं, 3 शीट्स डिफॉल्ट होती हैं, एक होती है। तो जब आप खोलेंगे इसे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोगों ने यहाँ से खोला कैल्क, और कैल्क खोलते ही आपको बाय डिफॉल्ट नीचे दिखाई दे रहा होगा एक शीट है। जबकि आप एमएस एक्सेल खोलते हैं तो नीचे 3 शीट्स रहती हैं बाय डिफॉल्ट। क्लियर? तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू जरूर देख लीजिएगा, ये है। तो आई थिंक आप लोगों को आज की क्लास काफी कुछ सही लगी होगी। ये मैंने जूम लेवल वाला आपको बताया था, ये भी उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। इस बार जो पेपर बनाया ये बिल्कुल स्टैंडर्ड का नहीं था ये पेपर। और जैसे मैंने आपको बताया था किस मेनू में कौन सा होता है, मेल मर्ज पूछ रहा है किस मेनू में है, आपको पता चल गया कि टूल्स मेनूज में है। तो मैं एक क्लास अभी और लूंगा, ताकि जो हमारे आगे के चैप्टर्स हैं वो भी एक बार मोटा मोटा ओवरव्यूज में आपको सबके बता दूं। जाते हुए कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं बच्चों के, ताकि आप लोगों के अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकें। एक बार हाथ रेस कर लीजिए, ताकि आपके अगर कोई डाउट है तो आप हाथ रेस करके पूछ सकते हैं। मैं स्पीकर ऑन कर दूंगा यहाँ से। ओके, सोनू अपना स्पीकर ऑन कर सकते हैं, और एक ने और महक का भी स्पीकर ऑन कर सकते हैं। बताइए महक। हेलो सर। जी। सर मुझे आपसे मतलब मेरा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, मुझसे मेरा आईडी कार्ड या एडमिट कार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। क्या मैं बताइए, पूछ लूं अभी? बिल्कुल बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मेरा जो आईडी और एडमिट कार्ड है, उस पे हम्म, जो मेरा मतलब आधार कार्ड, ऑफिशियल आधार कार्ड है, उस पे से स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग मतलब जो है उसमें, जो मेरा आधार कार्ड पे स्पेलिंग है और जो आपके साइट पे रजिस्ट्रेशन पे स्पेलिंग है, वो तो मतलब अलग अलग है। तो उसमें मतलब कोई दिक्कत होगी? कोई खास नहीं दिक्कत है। आपके पास जो आईडी कार्ड आया है या निलिट का जो एडमिट कार्ड है, जी 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 उस पे जो जी। स्पेलिंग है उससे रिलेटिव कोई और अदर मार्क आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, पैन, वोटर कार्ड, या फिर आपके पास यस कोई? सर, मेरा आधार कार्ड है, जो मतलब वही तो बोल रही हूँ, आधार कार्ड और जो नीलट वाला वो आधार कार्ड है, आईडी कार्ड, उस पर स्पेलिंग नहीं मैच हो रही है। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नॉन मतलब कि नेग्लिजिबल इफेक्ट है, थोड़ा बहुत कम। कितनी स्पेलिंग में अंतर है? सर बस जस्ट 1 लेटर। हाँ, वो सब कंसीडर, वो देखिए ये कोई ऑफिशियल डील नहीं रहता। ये सारा डिपेंड करता है कि आपका जहाँ सेंटर गया है वहां पे जो एग्जामिनर है वो कैसे ट्रीट करता है। एग्जामिनर को ही वेरीफाई करना होता है। एग्जामिनर ने अगर देखा तो ठीक, बहुत सारी जगह नहीं भी देखते हैं, सिर्फ आईडी कार्ड। निलिट का ओके आईडी सर। कार्ड आपके पास है ना, दैट इज इंडिपेंडेंट आईडी कार्ड, वो आप खुद ही है उसमें, फोटो ओके आईडी कार्ड तो है सर, ही आप। ओके, थैंक यू सर, जस्ट यही पूछना था। ओके सी। नेक्स्ट, गैलेक्सी C9 का सवाल क्या है, जरा पूछ लीजिए। तो अभी तक एडमिट कार्ड और आई कार्ड नहीं मिला है ना। एडमिट कार्ड एंड आई कार्ड? अभी तक मिला नहीं है। क्या आप इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट हैं आईस एकेडमी? नहीं। तो आप अपने इंस्टीट्यूट को एक बार कांटेक्ट करिए ना। एडमिट कार्ड्स तो सारे आ गए हैं। एडमिट कार्ड तो नेलेट की साइट में 3 दिन पहले ही अपलोड हो गए थे। आपके पास अगर एप्लीकेशन या क्या? रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए अपना। ओके सर। रिया का क्या सवाल है, रिया?
हेलो सर। हाँ हेलो रिया। सर पाइथन का भी वीडियो थोड़ा प्रोवाइड करवा देते। पाइथन का तो सभी कुछ अवेलेबल है। आप लोगों ने गेस्ट पेपर नहीं देखा क्या? एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपने लिया नहीं क्या? नो सर। तो आप एप्लीकेशन पर आइए। आप लोग सभी लोगों के पास अगर एप्लीकेशन नहीं है तो आप बहुत काफी सारी चीजें मिस कर गए। तो आप लोग ऐप इंस्टॉल करिए आईस एकेडमी। प्ले स्टोर पे जाइए अच्छा। और प्ले स्टोर के अंदर से आईस एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए। इसी ऐप जो हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं वो सब कुछ इसमें पढ़ा हुआ है। आपने ऐप डाउनलोड कर लिया। ऐप डाउनलोड करने के बाद इसके स्टोर सेक्शन पे जाइए और स्टोर सेक्शन पे ऊपर सर्च में डालिए गेस्ट पेपर। आपको चारों गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। बस आपको पाइथन यहीं से ले लेना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। तो बच्चों आज की क्लास को मैं यहीं से फिनिश करता हूँ और